तो आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ में कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, आप सिंपल क्वेश्चन की उम्मीद नहीं कर सकते एसएससी में। इस टाइप के क्वेश्चंस अब क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है व्हेन 12, 16, 18, 20 एंड 25 divide the least number x, the remainder in each case is 4, but x is divisible by 7. What is the digit at the 1000th place in x? तो x जो क्या है, x यहाँ पर डिविडेंड है और ये सब उसके डिवीजर्स हैं 12, 16, 18, 20 एंड 25। ठीक है, और जब डिवाइड किया जा रहा है इनसे तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर ईच केस में 4 आ रहा है। तो आपको हमने बताया था कि इस केस में हम क्या करते हैं, जो डिवीजर्स हैं उनके एलसीएम निकालते हैं। तो अब देखिए कि एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। हमने यहाँ पे फैक्टर मेथड यूज किया है। 12 का, 16 का, 18 का, 20 का और 25 का फैक्टर कर दिया। अब एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो 2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 का मैक्सिमम वैल्यू 2 टू द पावर 4 है, तो उसको ले लिया। फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 का मैक्सिमम वैल्यू है 3 टू द पावर 2, वो ले लिया। फिर अब कौन सा टर्म बच जाता है, 5 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 टू द पावर 2, उसको ले लिया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3600। अब देखिए, तो जो x होगा वो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो ये जो डिवीजर्स हैं, डिवीजर्स का जो एलसीएम निकाला है 3600, उससे अगर हम नंबर x में x से अगर हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि x एज ए डिविडेंड है, 36 एंड एज ए डिवीजर हो जाएगा, तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो क्वोशंट भी कुछ आ रहा होगा। क्वोशंट क्या आ रहा है हमें ये नहीं पता, तो हमने क्या किया, क्वोशंट को y मान लिया। ठीक है, तो इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवीजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यानी 3600 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 4। यही हमने किया है। x की वैल्यू क्या लिख दी, 3600 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 4। अब कहता है कि x इज डिविजिबल बाई 7, और ये जो x है ये 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबिलिटी निकालने के लिए क्या करें, हम इस 3600 को 7 से डिवाइड करें। ठीक है, तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 514 और रिमाइंडर आएगा 2। तो इस 3600 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवीजर 7 मल्टीप्लाइड बाई क्वोशंट 514 प्लस रिमाइंडर 2। ठीक है, तो हमने यही किया है, इस 3600 को लिखा है डिवीजर 7 मल्टीप्लाइड बाई क्वोशंट 514 प्लस रिमाइंडर 2। ठीक है, और ये y यहाँ पर था, वो उसको मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 4। अब क्या किया हमने, 7 इंटू 514, ये y यहाँ आ जाएगा तो इंटू y प्लस 2y प्लस 4, इसको हमने दो अलग अलग लिख लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ 7 इंटू 514 y के साथ है, तो ये टर्म तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है। और ये 2y प्लस 4 जो है, ये अगर ये x कहता है कि पूरी की पूरी ये जो x है वो 7 से डिविजिबल है, तो अगर ये 2y प्लस 4 अगर 7 का मल्टीपल हो जाए या डिविजिबल हो जाए तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी x जो होगी वो 7 से डिविजिबल होगी। तो क्या होगा, 2y प्लस 4 7 से डिविजिबल कब होगा, जब हम y की वैल्यू, अगर हमने क्या किया, y की वैल्यू 5 ले ली, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 प्लस 4 14, 14 क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो फॉर y इज इक्वल टू 5 क्या होगा, ये सबसे लोएस्ट हम लेंगे, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा x जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 7 से। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू, ये y की वैल्यू हमने 5 फाइंड आउट की, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 3600 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू 5 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा, 18014। अब हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिजिट एट द 1000th प्लेस इन x। अब x की जो वैल्यू है, इसमें हजारवें प्लेस का डिजिट क्या होगा, तो यूनिट प्लेस का 4 है, 10th प्लेस का 1 है, 100th प्लेस का 0 है, 8 और 1000th प्लेस का क्या है, 8 है। तो कौन सा डिजिट होगा, 8 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आइए हम
दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, इससे मिलता जुलता है। कहता है लेट x बी द नंबर which when divided by 15, 18, 20 and 27 the remainder in each case is 10 and x is multiple of 31. What least number should be added to x to make it a perfect square? तो यहाँ भी वही बात है, x जो है लीस्ट नंबर है और उसको हम इन ये से डिवाइड करते हैं। तो ये 15, 18, 20 और 27 क्या हो गए, डिविजर्स हो गए। ठीक है, x क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, और 10 क्या है, रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 15, 18, 20 और 27 का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम क्या है, बहुत छोटी सी चीज है, ये आप निकाल लेंगे, ये आता है 540। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू इसमें देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 31। ठीक है, x हमारा क्या है, देखिए आगे हम क्या करें, x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू हम कुछ यूं लिखें कि ये जो हमारा एलसीएम 540 है उसको हमने क्या कर लिया, 540 इंटू वाई, जो आपने पिछले उसमें देखा होगा कि कैसे लिख सकते हैं, डिविजर डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये 540 से x को हम डिवाइड करेंगे तो कुछ उसका कोशेंट आएगा और रिमाइंडर 10 यहाँ दिया हुआ है, तो x को हम कुछ यूं लिख सकते हैं 540 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस रिमाइंडर। अब कहता है कि ये जो x है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 31 है, तो फिर हम क्या करें, 31 से मल्टीपल ऑफ 31 फाइंड आउट करने के लिए इस 544 को 31 से डिवाइड करें। तो यहाँ हमने यही किया है, 31 से 544 को डिवाइड किया है, तो कोशेंट आ रहा है 17 और रिमाइंडर आ रहा है 13। तो इस 540 को कैसे लिख सकते हैं, डिवीजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट 17 यानी 31 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 13, यही हमने किया है। 540 की जगह क्या किया है, 31 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 13 इंटू वाई प्लस 10। अब ये क्या होगा, इसको हम y को अगर हम इधर ले आए तो होगा 31 मल्टीप्लाइड बाई 17 इंटू वाई प्लस 13y प्लस 10। अब ये जो है 31 का मल्टीपल है ये टर्म, ठीक है, लेकिन ये टर्म जो है अगर पूरा का पूरा x 31 का मल्टीपल है तो ये टर्म भी 31 का मल्टीपल है, तो y की किस वैल्यू के लिए ये मल्टीपल होगा, तो y अगर हम क्या करें 4 ले लें तो 13 चौके 52, 54 प्लस 10 कितना हो जाएगा 62। 62 क्या है 31 से अगर हम, सॉरी यहाँ पे ये 31 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू अगर हमारी 4 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा 31 से का ये मल्टीपल हो जाएगा, कैसे, तो इसकी वैल्यू 62 हो जाएगी, 31 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 540 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 10, y की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 2170। अब हमसे ये कहता है, फिर कहता है कि व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू x, x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो देखिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि 2170 जो है उसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर आप देखिए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आएगा 50 का स्क्वायर, यानी क्या होता है 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। तो अगर आप 49 का स्क्वायर करें तो वो कितना आएगा, 49 का स्क्वायर जब अब अगर आप करते हैं तो वो आपका कुछ 49 का स्क्वायर करें तो आपका वो कुछ 2400 या 2300 के आसपास आएगा, यानी 100 कम। तो आप इसको थोड़ा और नीचे आ जाएं 48 और उसके बाद 47, अगर आप 47 का करके देखें तो आएगा 2209। तो इसका क्या है, ये जो 2170 है
इसके आगे हमें कितने नंबर ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए 47 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2209, यानी नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर यही होगा। तो हम क्या करें, इससे 2209 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये 39 आएगा। यही 39 अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने का ये भी तरीका है कि ये नियरेस्ट नंबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये जो 217 है, इसको क्या कीजिए, आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए। क्या होगा, 21 है तो 4 चौके 16, ठीक है, और ये क्या आया, 5 आया, फिर 70, 570 हुआ। ये कितनी बार में, 6 बार में जाएगा। 6 बार में ये क्या आएगा, 54। तो ये 46 आ रहा है, यानी कि ये 46 पॉइंट समथिंग इसका स्क्वायर रूट आएगा। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, ये 47। हमें नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इसका क्या होगा, 47 होगा। तो इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये 47 का ही बनेगा, ठीक है। तो 47 का क्या होता है स्क्वायर, 2209, उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 39। यानी कि हमें नंबर x जो है 2170, उसमें 39 हमें ऐड करना होगा। ये लिस्ट वैल्यू होगी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। तो उम्मीद है आपको ये दो कंसेप्ट समझ में आए होंगे। बहुत इजी वे में हमने आपको समझाया है। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।